नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी और 6 से 8 साइंस का जो सिलेबस है आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। साथ में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिस पैटर्न से आपसे सवाल पूछे गए हैं उसी पर आधारित आप लोगों को पूरा एक सिलेबस यहाँ पर बताया जाएगा और साथ में एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताया जाएगा। साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्रश्न आए थे एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से आए थे तो ये भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस क्लास से आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो टीआरई 3 में पीआरटी और 6 to 8 अगर साइंस की बात करें तो 6 to 8 साइंस में जो ज़्यादातर प्रश्न थे 35 प्लस प्रश्न कह लीजिए, तो उनका जो सोर्स था वो 9th-10th एनसीईआरटी था। कुछ प्रश्न वहाँ पर 7th और 8th एनसीईआरटी से भी थे। तो 6 to 8 साइंस में 10th से ऊपर लेवल नहीं गया था और बहुत ही हल्का पेपर आया था अगर पीआरटी की तुलना करें तो। ये फैक्ट है, तथ्य है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा। टीआरई 3.0 पीआरटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर 7th 8 9 10th से तो पूछा ही गया था, साथ में कुछ प्रश्न 11th क्लास एनसीईआरटी से भी पूछे गए थे। तो आज हम आप लोगों के लिए पूरा एक जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और यह जो सिलेबस रहेगा कंबाइंड रहेगा। टीआरई 3.0 पीआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, साथ में 6 to 8 साइंस का जो आपका टीआरई 2 में जिस लेवल पे आपका पेपर आया था थोड़ा टफ था, तो उसी लेवल पे आपका ये सिलेबस एक कंबाइन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि 6 to 8 साइंस में इस बार सिलेबस थोड़ा हल्का था लेकिन अगली बार टफ रहेगा, इतना हल्का पेपर दोबारा नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से जो हम आपको आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसको आप देख लीजिएगा। तो पीआरटी और 6 to 8 दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्लियरेंस हो जाएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी होंगे जो पीआरटी के भी होंगे और 6 से 8 का भी पेपर दे रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं पीआरटी का। अगर हम बात करें तो टीआरई 1 में अगर हम बात करें तो टीआरई 1 में पीआरटी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न लगभग 10th एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए थे। अगर टीआरई 2 की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में जो है 7th 8 और 10th एनसीईआरटी से सवाल आपसे पूछे गए थे। और यहाँ पर टीआरई 3 री एग्ज़ाम की अगर हम बात करें स्पेशली तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 7 8 9 10th 7th 8 से भी 9 10 से भी और साथ में 11 कुछ ना कुछ प्रश्न हर एक चैप्टर से यहाँ पे लिए गए थे। तो इस बार थोड़ा सा इसीलिए टफ हो गया था साइंस का पेपर। तो इस प्रकार आपको जो है एनसीईआरटी आधारित ही तैयारी करनी है और हमने आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम आपको जेन्युइन जो फीडबैक होता है या जेन्युइन चीज़ें आपको बताते हैं। जब हम आपको बोलते हैं कि विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको केवल एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। इस चीज़ को आप समझिएगा, चाहे आप पीआरटी को चाहे आप 6 से 8 को। तो 6 से 8 के जो अभ्यर्थी है आप लोगों को भी सेम सिलेबस फॉलो करना है, आप लोगों का आराम से पेपर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले 7th एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। और जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी करिए कोई डाउट वगैरह हो। फिर यहाँ पर बात करें, पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण। ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी चैप्टर सारे महत्वपूर्ण है लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहला दूसरा चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर अम्ल क्षारक और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर बात करें तो बायो के कुछ चैप्टर्स हैं, जीवों में श्वसन, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन। ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर फिर बात करें तो विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव और प्रकाश, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका हमने 7th क्लास का जो आपको एनसीईआरटी का मैराथन दिया है वो सफिशियंट है आपके लिए, उसको आप करिए। बाकी आगे चलकर हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न भी लेके आएंगे पूरे 5 विकल्प वाले मॉडल पे, बीपीएससी मॉडल पे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, अभी आप अच्छे से सभी अभ्यर्थी तैयारी कर लीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है हम आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ में जो नोट्स वगैरह हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, पीआरटी के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। क्लास 8 एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो क्लास 8 एनसीईआरटी में जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो यहाँ पर आपको जो है रबी और खरीफ फसल के बारे में, तो रबी और खरीफ फसल के बारे में आपसे टीआरई 1 में सवाल पूछा गया था। तो चैप्टर में उसी हिसाब से थोड़ा सा देखने भर का है। बाकी सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण है आपके लिए। दहन एवं ज्वाला भी महत्वपूर्ण है। फिर जंतुओं में जनन, बायो का चैप्टर आ जाता है किशोरावस्था की ओर। तो ये दोनों चैप्टर बायो के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमने हाईलाइट करना भूल गए, ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इस बार एक नेशनल पार्क वाला जो प्रश्न आया था वो यहीं से लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी चैप्टर आपके लिए। जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, और ये दोनों चैप्टर बायो के हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।
बल और दाब भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की दृष्टि से। घर्षण टीआरई 2 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ध्वनि से हर बार आपसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में प्रश्न पूछे गए। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर प्रकाश वाला चैप्टर अगेन 7th में भी 8th में भी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 एनसीईआरटी का हमने आपको मैराथन कराया है, जितना कराया है मोर देन सफिशियंट है। बाकी प्रश्नों के माध्यम से सारे चीज़ों को हम एक एक करके कवर कर लेंगे। फिर क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर उसके बाद इस बार के लिए टीआरई 4 के लिए आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, तो ध्यान रखिएगा। फिर है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको सेल बोलते हैं, तो सेल के बारे में, फिर टिश्यू के बारे में, तो 5वां 6वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सेल और टिश्यू के बारे में आपके महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मिलेंगे, तो 5वां 6वां बायो की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर फिजिक्स के चैप्टर यहाँ पे आते हैं, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, ध्वनि। ध्वनि वाला चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सोनार वाला प्रश्न आया था यहीं से आया था। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड एनसीईआरटी वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आप नई एनसीईआरटी है तो ठीक है, थोड़ा एक बार जो ओल्ड एनसीईआरटी उससे भी थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। हालांकि जब हमने ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने सोनार के बारे में बता दिया था, जिन भी अभ्यर्थियों ने हमसे क्लास किया था, जब वो पीआरटी में आपसे सवाल पूछा गया था तो वहाँ गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी इस बार 6 to 8 का साइंस का जो पेपर था पीआरटी से काफ़ी हल्का था, और 6 to 8 के अभ्यर्थियों को अगर इस चीज़ का विश्वास ना हो तो आप पीआरटी के साइंस के प्रश्नों को देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब आते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल, क्षारक एवं लवण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धातु एवं अधातु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन और उसके यौगिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीआरटी और 6 से 8 दोनों के लिए चारों चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है साइंस में 10th क्लास में यहाँ से पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं जैव प्रक्रम में, तो लाइफ प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करना भूल गए। तो लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण एवं समन्वय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन, तो ये जो 5, 6, 7 है 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं पीआरटी 6 से 8 में। फिर यहाँ पर बात करें अनुवांशिकता की, तो अनुवांशिकता से आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न आता है, डिफिनीशन ही पूछा गया अभी तक, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है बाकी बहुत डिटेल में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन 2 चैप्टर से आए हैं। विद्युत वाले चैप्टर से प्रश्न आते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए 10th तक। अब आगे बात करते हैं, फिर 11th क्लास में आते हैं। इस बार टीआरई 3 में पीआरटी में प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पर एक चैप्टर है और ये बायोलॉजी का बुक है, ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजी का हम चैप्टर जीव विज्ञान का क्लास 11th का बुक का देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस बार आपसे प्रश्न पूछा गया था प्राणी जगत से, 2 प्रश्न आपके आए थे, जो है 2 या 3 प्रश्न आए थे। 2 प्रश्नों में ध्यान है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक जो गर्म ठंडा खून वाला आया था वो यहीं से था, और दूसरा प्रश्न एक फाइलम इकोनोडर्माटा का आया था, फाइलम इकोनोडर्माटा का। तो जितने भी फाइलम वगैरह हैं प्राणी जगत में आते हैं, तो इसमें जो है फाइलम इकोनोडर्माटा जो आता है प्राणी जगत में आता है, तो फाइलम इकोनोडर्माटा का जो प्रश्न पूछा गया था वो यहीं से था। और साथ में एक हाइड्रोफाइट करके एक शायद प्रश्न था, तो वो भी यहीं से प्रश्न लिया गया था। तो कुल मिलाकर प्राणी जगत वाला जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है टीआरई 4 के लिए, और जिनका कमांड हो वो जो है वनस्पति जगत भी पढ़ सकते हैं, प्लांट किंगडम भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा इस चैप्टर से तो हम आपका जो है वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करा देंगे। बाकी प्राणी जगत को भी कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं बाकी प्रश्नों के माध्यम से हम आपको करा देंगे एक्सप्लेन करते हुए, तो उसमें आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। अभी आपका काम होना चाहिए कि 10th तक आप बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और 9th और 10th में जो भी चैप्टर्स बचे हैं साइंस के, पहले हम उसको कवर कराएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना कराया गया 7th 8th 9th 10th में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। फिर प्राणी जगत के बाद आपको जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर वो है कोशिका, जीवन की इकाई, तो सेल के से रिलेटेड आप 9th में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कोशिका के बारे में यहाँ पर 11th में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपके लिए। फिर यहाँ पर बात करें जीव विज्ञान क्लास 12th की जो बुक है बायोलॉजी की, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, यहाँ पे मेंडल का
जो एक्सपेरिमेंट वगैरह उसके बारे में बताया गया है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, तो रोग वगैरह से, बीमारी वगैरह से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी द्वारा, ये यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे जो है दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो उस टाइप का ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे और सेम पीआरटी 6 से 8 दोनों के लिए इतना आप कवर कर लीजिएगा तो आपके मैक्सिमम प्रश्न सही हो जाएंगे। एक दो प्रश्न का नहीं कह सकते, कई बार आयोग इधर उधर उधर हो जाता, लेकिन इस बात की गारंटी रही है कि TRE 1 में, TRE 2 में और साथ में TRE 3.0 में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि बीपीएससी ने एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न ही पूछे हैं, एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली प्रश्न पूछे हैं। एक एसिड रेन का प्रश्न आया था, वो भी हमने हालांकि कराया था क्लास 7th एनसीईआरटी में, वहाँ से वो प्रश्न पूछा गया था। एक जो है 7th पीआरटी में जो है शैवाल का प्रश्न पूछा गया था, एल्गी और लाइकन का संबंध का पूछा गया था, वो भी क्लास 7th एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया था। तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद क्लास 10th में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है दिल्ली में, वो भी हमने क्लास 10th में पढ़ाया था साइंस में। तो ये एग्जाम्पल है आप लोगों के समझने के लिए कि जो आपका एनसीईआरटी का बुक है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है, और यहाँ पर आप लूसेंट पे जाके मत फंस जाइएगा। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, और कभी भी सार वाली बुक में आपको नहीं फंसना है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, बाकी हम आपके लिए हैं ही अवेलेबल। और एक बार जब सारी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आपको जो है प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको सुपर स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।